गुड मॉर्निंग। आज के ट्यूटोरियल की शुरुआत फिर से हम लोग कॉमन एरर के साथ करते हैं, लेकिन आपसे एक बात कहनी है। कई लोग ऐसे हैं जो एडिटोरियल को देखते ही नहीं हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो देखते हैं पूरी तरह से देखते नहीं उसको अच्छी तरह से। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिलवाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है थोड़ा सा देखने से, या फिर ना देखने से तो फ़ायदा है ही नहीं, क्योंकि आपके जो एग्ज़ामिनेशन में मैं बार बार बोलता हूँ कि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दुनिया के साथ अपडेटेड रखने के लिए बहुत ज़रूरी है, करेंट अफेयर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इसको ज़रूर देखें, तभी आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ और आप इसका फ़ायदा अगर नहीं उठाते हैं तो मेरी मेहनत बेकार चली जाती है। लेट्स स्टार्ट विथ कॉमन एरर्स विद दिस होप दैट यू विल वॉच द वीडियो। द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव एंड न्यू नॉर्म्स। Once again, the threat of a third wave and new forms of the Delta variant makes a speedy complete inoculation a priority. जो डर है किस चीज़ का, थर्ड वेव का, और किस चीज़ का, न्यू फॉर्म्स का। क्या नाम है नए फॉर्म का? डेल्टा वेरिएंट। ये दोनों मिल करके बना देते हैं अ स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब होता है वैक्सीनेशन। अ प्रायोरिटी मतलब एक जो उसका कलो उसको तवज्जो देना, ठीक है, ज़रूरी। तो थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव एंड न्यू फॉर्म्स, दो चीज़ है कि नहीं, ये दोनों मिल करके बना देता है ना। तो मेक होगा या मिक्स होगा? तो सही आंसर यहाँ पे मिक्स नहीं होगा, मेक होगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, एंड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मिक्स कर को हटा करके मेक कर लेंगे। दूसरे वाले में देखते हैं। वर दैट टू हैवन इट विल हेल्प with administering at least between 5 to 6 million doses a day। अगर ऐसा होता, याद होगा कि जब इमेजिनरी सेंटेंस होता है, जैसे इफ़ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू। अगर मैं एक राजा होता तो मैं आपकी मदद करता। ये इमेजिनरी सेंटेंस है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ़ को हटा करके वर आई अ किंग, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो वर दैट टू हैपन अगर है तो वर को हटाकर इफ़ दैट वर टू हैपन भी कर सकते हो, यानी यहाँ पे आप इफ़ लगा सकते हो। इफ़ दैट वर टू हैपन ऐसे भी लिख सकते हो उसको, इफ़ दैट वर टू हैपन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो वर दैट टू हैपन, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी ये सेंटेंस इमेजिनरी है, काल्पनिक है, ऐसा हुआ होता। तो जहाँ पे ऐसी कंडीशन आती है, इमेजिनरी सेंटेंस आती है, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना होता है वुड, ना कि विल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विल लगा हुआ है, तो विल को रिप्लेस करें किससे? वुड से। कम टू द नेक्स्ट वन। Most states substantially increased their daily count on June 21, but 3 stand out। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग है। हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश। बाकी तो हम लोग एडिटोरियल में पढ़ेंगे इसकी हिंदी क्या होगी, बट अभी हम लोग को समझना कॉमन है। तो ज़्यादातर स्टेट्स क्या है? सब्सटेंशियली इंक्रीज्ड। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड है, आप खुद बना सकते हैं इसको। क्या ये THERE सही है? यहाँ पे ज़्यादातर स्टेट्स ने अपने जो वैक्सीनेशन की जो काउंट है, संख्या है, उसको बढ़ाया है अपने। तो ये देयर का मतलब अपने होता है क्या? नहीं ना, देयर मतलब यहाँ वहाँ हो गया। यहाँ पे देयर होना चाहिए था THEIR, तो देयर को हटा दे करके THEIR कर लेंगे। क्लियर? तो एरर आपका इस वाले पार्ट में जिसमें देयर है, सेकेंड में एरर होगा। आइए बात करते हैं आज के एडिटोरियल की। आज की एडिटोरियल फिर से वैक्सीनेशन से रिलेटेड है, और ये आंकड़ा प्रस्तुत करेगा कि हमारे देश में इनोकुलेशन किस रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड कई टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डील कर चुके हैं, तो इससे रिलेटेड जो वर्ड्स होंगे आप आराम से समझ पाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला ही वर्ड आपके सामने आ गया, स्पाइक।
अ वेलकम स्पाइक, स्पाइक का मतलब होता है जब तेज़ी से कोई चीज़ आगे की ओर वृद्धि करता है, राइज करता है, दैट इज़ कॉल्ड अ स्पाइक। वेलकम, स्वागत करने योग्य, यानी जो ये बढ़त है किस मामले को लेकर के, कोविड-19 वैक्सीनेशन के जो रिकॉर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, यानी वैक्सीनेशन में जो वृद्धि आई है ये वेलकम करने लायक है, स्वागत करने योग्य है। क्लियर? आगे देखते हैं। द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव, थ्रेट का मतलब होता है डर, तीसरी लहर का जो डर है, एंड न्यू वेरिएंट्स, जो नया वेरिएंट आया है, मेक अ स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन अ प्रायोरिटी। यही कॉमन एरर में दिया हुआ है, यहाँ पे देखो मेक है ना, इसने बना दिया है क्या, स्पीडी मतलब तेज़ी से, कंप्लीट इनोकुलेशन मतलब पूरे सारे लोगों को इनोकुलेशन हो, अ प्रायोरिटी एक महत्व की चीज़ बना दिया है। यानी अगर आप थर्ड वेरिएंट से बचना चाहते हैं इसका, तो आपको किस चीज़ को तवज्जो देने की ज़रूरत है, प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, तेज़ी से कंप्लीट इनोकुलेशन, चाहे वो 45 प्लस हो, उससे ज़्यादा लोग हों, या फिर 18 प्लस हो, या फिर बच्चों की बात हो, सबको आपको जल्दी से इनोकुलेशन करवाना होगा, वैक्सीनेशन करवाना होगा। ये लेखक का मत है। इंडिया बिगेन द वीक विद अ रिकॉर्ड by administering over 8.6 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन ऑन अ सिंगल डे। देखो कितनी गर्व की बात है हमारे देश के लिए कि इसने एक वीक का रिकॉर्ड बता रहा है। इंडिया बिगेन द वीक, वीक की शुरुआत किया विद अ रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड के साथ, कितना ये एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर का मतलब होता है वैक्सीनेट किया, ठीक है। 8.6 मिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन ऑन अ सिंगल डे, एक दिन में 8.6 मिलियन डोजेज दे दिया। एन इम्प्रेसिव फिट इवन फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ये बहुत बड़ा इम्प्रेसिव फिट है। फिट का मतलब यहाँ पे क्या है, फिट का मतलब होता है जो चीज़ें जिसमें उठान कर सकते हो, बट यहाँ पे समझ लो फिट का मतलब है कि यहाँ पे जो बढ़ोतरी हुई है या फिर आंकड़ा है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी देखें, यानी जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम लोग बात करें, उसमें भी ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी पूरे दुनिया के साथ भी कंपेयर करके देखें, उस पर्सपेक्टिव में देखें, तब भी ये बहुत बड़ा उछाल है। फॉर मोस्ट ऑफ मे, अगर मई मंथ की बात करें तो अधिकांश जो मई की मंथ की बात है, इंडिया स्ट्रगल टू डिलीवर ओवर 2 मिलियन डोजेज अ डे, भारत ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया टू डिलीवर ओवर 2 मिलियन डोजेज अ डे, एक दिन में 2 मिलियन से ऊपर डोज देने में के लिए संघर्ष करता रहा मई के मोस्ट ऑफ टाइम में। एंड बिगिनिंग जून, अगर जून की शुरुआत में बात करें, मैनेज टू हाइक इट्स टू 3 मिलियन, 2 मिलियन तक रहा मई में, लेकिन स्टार्टिंग अगर जून की बात करें तो हाइक मतलब वृद्धि हुई, ये बढ़ कर के ओवर 3 मिलियन तक पहुंच गया था। दीज आर सब्सटेंशियल नंबर्स, इस जो आंकड़े हैं वो रियल आंकड़े हैं, बट इनएडिक्वेट, लेकिन ये जो आंकड़े हैं इनएडिक्वेट हैं, मतलब अपर्याप्त हैं, पर्याप्त नहीं है। गिवन दैट, गिवन का मतलब यहाँ पे देना नहीं, गिवन का मतलब कंसिडरिंग, ये मानते हुए, कंसीडर करते हुए, दैट कि द बेनिफिट्स ऑफ मास वैक्सीनेशन वुड बी डिस्क्रिमिनेबल। डिस्क्रिमिनेबल का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेबल का मतलब होता है डिसाइडिंग मोड में होगा, यानी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, यानी इसकी एक महत्व होगी। वुड बी डिस्क्रिमिनेबल इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन एंड मोर्टेलिटी, किस लिहाज से फ़ायदेमंद होगा, डिसाइडिंग होगा, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ यानी के मामले में, इन टर्म्स ऑफ मतलब के मामले में, किस चीज़ के मामले में, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, हॉस्पिटलाइजेशन यानी ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मोर्टेलिटी का मतलब होता है मृत्यु दर। यानी किस लिए इम्पॉर्टेंट है वैक्सीनेशन, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन के मामले में और मोर्टेलिटी रेट के मामले में कमी लाने के लिए ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि थर्ड वेरिएंट आपके दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। ओनली आफ्टर अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज़ इनोकुलेटेड, और ये तभी पॉसिबल होगा कब, जब लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हमारा है, जनसंख्या है, वो इनोकुलेट हो जाए, यानी वैक्सीनेटेड हो जाए। बाय दैट मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब यहाँ पे आंकड़ा, इंडिया इज़ अ ग्लोबल लैगार्ड, लैगार्ड का मतलब होता है सुस्त, आलसी, विथ ओनली 17% ऑफ द पॉपुलेशन कवर्ड बाय एटलीस्ट 1 डोज, अभी केवल 17% हमारा जो पॉपुलेशन है उसको फर्स्ट डोज मिल चुका है।
एंड लेस देन 4% बाई 2। और अगर दोनों डोज की बात करें, दोनों डोजेज की बात करें तो अभी 4% आंकड़ा हमारे पास है जिनको दोनों डोज मिल पाया है। नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं यहाँ पे द यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स इन कंपैरिजन, अगर कंपैरिजन करें उसके साथ, हैज़ इनोकुलेटेड एटलीस्ट 53% एंड द यूके 64% विद अ सिंगल डोज। देखिए कितना आगे निकल चुका है हमारा जो मतलब हम लोग की कंट्री है उसमें 17% है। वहीं अगर यूके और यूएस की बात करें तो वहाँ पे यूएस में तो 53% है और यूके में 64% पहला डोज मिल चुका है। इन दैट लाइट, अगर उस संदर्भ में देखें, उसके साथ कंपेयर करके देखें, इंडिया ऑन अ सिंगल डे बीइंग एबल टू एडमिनिस्टर ओवर ट्वाइस द प्रीवियस वीक्स, और भारत ने एक सिंगल डे में वो एडमिनिस्टर करने में क्या हो गया है, कामयाब हो गया है। ट्वाइस मतलब दोगुना, द प्रीवियस वीक यानी जो पिछले वीक में जो हुआ था, एक वीक में जो हुआ था उसका दुगना एक दिन में करके दिखा दिया। ठीक है। डेली एवरेज मेक्स प्लॉसिबल, प्लॉसिबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, एडमायरेबल, एडमायरेबल कर सकते हो, जिसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। प्लॉसिबल द सेंटर्स एस्पिरेशन, एस्पिरेशन की मतलब होता है आकांक्षा, इच्छा। टू इनोक्यूलेट ऑल ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन बाय द ईयर एंड, यानी कहना ये चाह रहा है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं, सुखद आंकड़े कर सकते हो इसको, जो आ रहे हैं जिसमें संख्या बढ़ रही है इनोकुलेशन की, ये बनाते हैं प्रशंसनीय। किस चीज़ को प्रशंसनीय बनाते हैं, एडमायरेबल बनाते हैं। सेंटर के जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशन का मतलब क्या है, इच्छा। क्या इच्छा है कि पूरे इंडिया में जो पॉपुलेशन है, एडल्ट पॉपुलेशन है, उसको साल के एंड तक इनोकुलेट कर दिया जाएगा, वैक्सीनेटेड हो जाएंगे वे लोग। सोफा अभी तक अबाउट 25% ऑफ देम हैव बीन एडमिनिस्टर्ड, अभी तक जो एडल्ट पॉपुलेशन का जो 25% है वो पूरी तरह से एडमिनिस्टर्ड है एटलीस्ट 1 डोज, कम से कम 1 डोज के साथ। एंड टू रीच द 944 यानी 944 मिलियन एडल्ट पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन है भाई। इट रिक्वायर्स एबव 8 मिलियन जैब्स, इसके लिए ज़रूरी है कि 8 मिलियन जैब्स, जैब्स का मतलब क्या है, वैक्सीन का जो खुराक है उसको कहा जाता है। ठीक है। एवरी डे अनटिल द ईयर एंड, यानी 8 मिलियन पर डे ज़रूरत पड़ेगी जैब्स की, जैब्स मतलब वैक्सीन की, एवरी डे अनटिल द ईयर एंड, साल के अंत तक। While India has, as a part of its polio vaccination programs, administered vaccines to millions of children in a day. अब कहा रहा है कि जबकि भारत के पास तजुर्बा है क्या, किस चीज़ का, कि एज अ पार्ट ऑफ पोलियो वैक्सीनेशन, जब पोलियो वैक्सीनेशन चलता था इस प्रोग्राम के तहत, इसने मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को एक दिन में क्या किया है, वैक्सीनेट किया है। अ 1 डे रिकॉर्ड इज़ नॉट एविडेंस दैट द ट्रेंड इज़ सस्टेनेबल। कहा जा रहा है कि एक दिन के आंकड़े को देख करके, आप रिकॉर्ड को देख करके नहीं बता सकते हैं, ये एविडेंस नहीं है, ये प्रमाण नहीं है कि ये जो ट्रेंड है वो जैसा सस्टेनेबल है, यानी जैसा है वो चलता रहेगा, सस्टेन कर जाएगा। ठीक है। ये नहीं कि एक दिन में बढ़ गया तो समझ जाओ कि सेम ही बार बार होते रहे, हो सकता है बढ़ सकता है, घट सकता है, या सस्टेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी अनुमान आप एक दिन के आंकड़े से नहीं लगा सकते हैं। मोस्ट स्टेट्स, ज़्यादातर जो राज्य हैं, सस्टेंशियली इंक्रीज्ड देयर डेली काउंट, यानी ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं अपने जो डेली काउंट मतलब जो आंकड़ा है वैक्सीनेशन करने का, जून 21 को बढ़ाया है। बट 3 स्टैंड्स आउट, लेकिन 3 ऐसे राज्य हैं जो बिल्कुल अलग हैं। वो राज्य कौन कौन हैं, हरियाणा, कर्नाटका एंड मध्य प्रदेश। अमूमन देखने को मिला है कि सारे जो राज्य हैं अपने जो नंबर हैं, यानी वैक्सीनेशन करने की जो नंबर है, इनोकुलेशन का जो नंबर है, उसमें वृद्धि किया है। बट 3 जो है सबसे अलग है, वो है हरियाणा, कर्नाटका और मध्य प्रदेश। हाउएवर, हालांकि एमपी रिकॉर्ड्स
शो नेवर पिक्ड ओवर 5 लाख अ डे। एमपी का जो रिकॉर्ड है, आंकड़ा है, वो बतलाता है कि एक कभी भी 5 लाख के आंकड़े को एक दिन में पार नहीं किया था, अंटिल मंडे तक। वेट इट नियरली क्वाड्रेपल्ड हिज दिस नंबर, और अचानक इसने चौगुना नंबर कर दिया, 4 गुना। क्वाड्रेपल्ड का मतलब 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ा दिया। सोच लो। उसी तरह से बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणाज हिस्टोरिक हाई, जो ऐतिहासिक हाई देखने को मिला, एंड एवरेज हैज़ होवर्ड अराउंड 1.5 लाख, बट जो कि होवर्ड का मतलब उसके आसपास मंडराता रहता था, ठीक है, 1-1.5 लाख तक रहता था। ये भी अब क्या हो गया है, ये मोर देन ट्रिपल दैट ऑन मंडे को इस तिगुना हो गया। एंड कर्नाटका की अगर बात करें, विद अ प्रीवियस हाई ऑफ 2.6, पहले 2-2.5 लाख होता था, ये भी मल्टीप्लाइड दैट 5 फोल्ड, 5 गुना बढ़ गया, यानी 11 लाख जैब दे पाया कर्नाटका। ये 3 प्रोमिनेंट स्टेट्स हैं जिसने वैक्सीनेशन की महत्व को समझा, यहाँ के लोगों ने वैक्सीनेशन के महत्व को समझा, और इसने तत्परता के साथ 5 गुना, 3 गुना, 6 गुना तक यहाँ पे वैक्सीनेशन को करवाया। ये 3 राज्य से दूसरे राज्यों को भी सबक लेनी चाहिए, उनसे सीखनी चाहिए, कि क्या सबक नहीं, सीखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। द सब्सटेंशियली इंक्रीज वैक्सीनेशन, अच्छा 2 लगा हुआ। टू सब्सटेंशियली इंक्रीज वैक्सीनेशन को सही तरीके से इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, बोथ द नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशंस एंड डोजेज एडमिनिस्टर्ड मस्ट इंक्रीज। पहली चीज़ तो ये नंबर ऑफ वैक्सीनेशन सेशंस हैं। सेशंस का मतलब जो सेंटर्स पे जो दिए जा रहे हैं, ठीक है, उसके सेशन को और बढ़ाओ, समय और बढ़ाओ। डोजेज और जो डोजेज हैं एडमिनिस्टर्ड किए जा रहे हैं, उसकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। और इसके लिए चाहिए कि आप अलग अलग प्रस्ताव लेकर के आएँ, सेशन का विस्तार हो। सम स्टेट्स हैड ऑर्गेनाइज्ड मास वैक्सीनेशन ड्राइव्स एंड रूल्स allowing a sport registration of those between 18 to 44 years, unlike the previous requirement of pre-registration on कोविन may have helped the boost। कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उसने मास वैक्सीनेशन ड्राइव चला रखे हैं। ड्राइव का मतलब अभियान होता है, अभियान चला रखे हैं। एंड द रूल्स अलाउइंग अ स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन, और एक रूल बनाया जिसमें कहा गया कि आप आकर के ऑन स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं उनके लिए जो 18 से 44 ईयर हैं। अनलाइक मतलब उसके पहले क्या था कि पहले आपको जाकर के प्री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। कोविन एक साइट है उसके ऊपर, ठीक है, ये भी मदद किया है कि इसको बूस्ट किया जाए। पहले जो स्टार्टिंग में बहुत मारा मारी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्प किया कोविन, ठीक है, जिसके माध्यम से जो इच्छुक थे वो अपना लाइन में लगकर किसी भी तरह से करवाए। लेकिन अब है कई जगहों पे मास वैक्सीनेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है, वहाँ पे जा कर के आप ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा करके वैक्सीनेशन करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या था कि पहले आपको प्री रजिस्टर करवाना पड़ता था, तब आप जाते थे। आगे देखिए, इंडियाज वैक्सीनेशन प्रोग्राम प्राइमरली रेस्ट्स ऑन शोल्डर्स ऑफ कोविशील्ड बाय अगस्त, एंड नंबर्स ऑफ कोवैक्सीन आर expected to at least equal the monthly supplies of Covishield। कहा जा रहा है कि प्रोग्राम जो है, ये जो वैक्सीनेशन की प्रोग्राम की बात हो रही है, प्राइमरीली मतलब होता है मुख्य तौर पे, रेट्स ऑन मतलब डिपेंड ऑन, किसके शोल्डर पे, किसके कंधे पे है, कोविशील्ड पे, यानी ज़्यादा भी सप्लाई किसका है, कोविशील्ड का है, तो उसके ऊपर अभी प्रोग्राम पूरा निर्भर है। एंड बाय अगस्त तक द नंबर्स ऑफ कोवैक्सीन आर एक्सपेक्टेड, और जो संख्या है कोवैक्सीन की वो आशा की जाती है कि इक्वल होगा किसका, मंथली सप्लाईज ऑफ कोविशील्ड। यानी जितना कोविशील्ड का हो रहा है उतना ही ये कोवैक्सीन भी उपलब्ध हो पाएगा। कब तक, अगस्त तक, अभी नहीं। वर दैट टू हैपन, अगर ऐसा हो जाता, इट वुड हेल्प विथ एडमिनिस्ट्रिंग एटलीस्ट बिटवीन 5 to 6 million डोजेज अ डे।
ये मदद करेगा एडमिनिस्टर करने में, देने में एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 मिलियन डोजेज के बीच में एक दिन में अ डे, एंड आउट टू प्रॉम्प्ट द गवर्नमेंट टू, और गवर्नमेंट को भी रेडी करेगा सोचने के लिए, रीथिंक मतलब पुनः विचार करने के लिए, क्या करने के लिए, पुनः विचार करने के लिए। रीथिंक का मतलब होता है पुनः विचार करना। इट्स पॉलिसी, अपने पॉलिसी नीति के बारे में, किसके बारे में, नीति के बारे में। और नीति क्या है, 12 to 16 वीक गैप बिटवीन कोविशील्ड डोजेज टू इंश्योर दैट मोर पीपल आर फुली वैक्सीनेटेड। और ये जो 12 से 16 वीक्स का गैप दिया जा रहा है कोविशील्ड के डोजेज में, जैसा कि आप अगर वैक्सीनेशन करवाए होंगे तो आपके पास लिखा हुआ कि आफ्टर 84 डेज़, ठीक है, 84 डेज़, मैंने वैक्सीनेशन करवाया तो 84 डेज़ लिखा हुआ है, तो 84 डेज़ के बाद वैक्सीनेशन करवाना है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप हो जाता है। तो उसको कम करने के लिए भी सरकार फिर से विचार करेगी, कब, जब वैक्सीन जो है हमारे पास कोवैक्सीन वगैरह ज़्यादा मात्रा में या फिर कोविशील्ड उपलब्ध हो जाएगा, तब सरकार ऐसा विचार फिर से उस पर सोच सकती है। ठीक है। द थ्रेट ऑफ अ थर्ड वेव एंड न्यू फॉर्म्स ऑफ डेल्टा वेरिएंट मेक अ स्पीडी कंप्लीट इनोकुलेशन अ प्रायोरिटी। जिस तरह से जो डर बना हुआ है थर्ड वेव का, किसकी वजह से, एक नया फॉर्म ऑफ वेरिएंट आया है जिसको हम लोग डेल्टा वेरिएंट, आप ज़रूर न्यूज़ में देख रहे होंगे, डेल्टा वेरिएंट इसने बना दिया है क्या, स्पीडी मतलब तेज़ी से, किस चीज़ को, कंप्लीट इनोकुलेशन को, यानी जो पूरी इनोकुलेशन की प्रक्रिया है उसको तेज़ी से लाने की पर जोर दिया जा रहा है, देने की ज़रूरत है। एक महत्व की चीज़, प्रायोरिटी की चीज़ बना दिया है, यानी आप जितना जल्दी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। एंड दिस आउट टू बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और ये क्या होना चाहिए, एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, मतलब आगे बढ़ाने वाला फोर्स होना चाहिए, किस चीज़ को, इंडिया के जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसको। ठीक है, यानी अगर आप चाहते हैं कि थर्ड वेव को रोका जाए, उससे ज़्यादा तबाही न मचे, तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपने पॉपुलेशन का वैक्सीनेशन करवाएं, तभी इसको टाला जा सकता है। नहीं तो फिर से वही मारा मारी गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए होना शुरू हो जाएगा। क्लियर है। तो आज के ट्यूटोरियल हम लोग यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय।